अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं 3 दिन से खल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान जो फ्लड रिलीफ चला रही है, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों में रावी में गए, सतलुज में गए, आज फिर सतलुज के इलाके में, क्योंकि सतलुज का पानी बरकरार है बल्कि बढ़ रहा है। 13 दिन से जूं का तू ही है, दिन ब दिन बढ़ ही रहा है। रावी में चूंकि कम हो चुका है, इसलिए रावी के लोग जो है अपने अपने घरों को जा चुके हैं, मगर सतलुज के लोग जो जो जेरे आब जमीन आई है वहां पर पानी ऐसे चल रहा है जैसे दरिया चल रहा है, और 13 दिन से वहां पर तो कुछ चीज बची नहीं है। तो खल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान आज फिर तीसरे दिन जो है वो लेकर जा रही है राशन। दुआ कर के लिए तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि दुआ करें हमारे लिए भी, और जो लोग बेचारे अंदर इस में मुतासर हुए उनके लिए भी। तो आज हमारे साथ हमारे खल फाउंडेशन पाकिस्तान के मरकजी सदर राय गुलाम अहमद जिंदे का मौजूद है, तो उनसे हम कहेंगे कि थोड़ी सी रोशनी इस पर डालें। जी शुक्रिया राय साहब। जी मैं खल फाउंडेशन के हवाले से ये बात करूंगा कि मैं, क्योंकि कल मुझे हो गया 12-13 दिन से 15 दिन से मैं बिजी हूँ, यहाँ पे मसरूफ हूँ। दरिया सतलुज के कंडे के ऊपर जो है वो जो हमारे नामा जिंदे के और कैम जिंदे के जो हमने बंधा हुआ है उसके ऊपर ही मैं ज़्यादा वहाँ पे टाइम देता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि खल फाउंडेशन पाकिस्तान ने जो पिछले तो काफ़ी काम है, अगर मैं गिनाना शुरू करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। लेकिन मैं सैलाब के हवाले से बात करूँगा कि खल फाउंडेशन पाकिस्तान ने परसों जो है वो दरियाए रावी के वहाँ पे राय नाजम चाकर के साहब के पास साबिक चेयरमैन है, उनके पास जितने भी वहाँ पे गाँव वहाँ पे जो इलाके थे वहाँ पे इन्होंने राशन तकसीम किया और खाने पीने की जो चीज़ें वहाँ तकसीम की हैं। और मैं समझता हूँ मैं शाबाश दूंगा खल फाउंडेशन पाकिस्तान की टीम को और बानियों को, जिन्होंने वहाँ पे वो जो पानी के अंदर से सफर करके और गुजर के पानी के अंदर से गाड़ियां क्योंकि आगे नहीं जा सकती थी, गाड़ियां पीछे खड़ी थी, और खल फाउंडेशन के जो जवान है ये अपना इन्होंने जो है ना वो पानी के अंदर जाके और लोगों को जाके खाना दिया है और वहाँ पे पानी पेश किया है। एक बात तो ये, दूसरे जो कल हमारा जो है जैसे कि काफी ये लोग दोस्त जो है साथ थे, कल हम शुरू हुए हैं कैंप जिंदगी से, और कैंप जिंदगी से हमने आगे तोड़ यानी कि मैंने गांव कल भी गिनाए हैं, मैं आज भी दोबारा अगर आप मुनासिब समझे तो मैं गिना देता हूँ, क्योंकि हमने कल शुरू किया था यहाँ से अपना कैंप जिंदगी से, और कैंप जिंदगी से हमने राशन तकसीम करते हुए तोड़ सूजे की तक हमने लोग जो नहर के ऊपर बैठे थे हम सब लोगों को खाना हमने तकसीम किया। और उसके वापसी पे हमने भाई खाशिकों के अंदर जाके भी जो है हमने वहाँ पे भी अपने दोस्त जो हमारे भाई हैं उनको मिले हैं, वहाँ पे भी हमने खाना तकसीम किया है। उसके बाद हमने वापस आके कच्ची पे बैठ के आगे भी कुछ दोस्तों को जाके हमने खाना तकसीम किया। ऐसे ही आज हमारा प्रोग्राम जो है ये दरिया सतलुज, क्योंकि जैसे मेरे भाई बारिश साहब बता रहे थे भी दरिया सतलुज जो है ना, ये जब 2023 में आया था तो ये तकरीबन 2 माह तकरीबन पानी ऐसे रहा था, और ये भी अभी 15-20 दिन हो गए हैं, और 20 दिन से मुसलसल पानी में इजाफा हो रहा है। और कभी को थोड़ा सा कम होता है तो हमें नजर आता है कि बेहतरी आ गई हो, लेकिन अगले दिन उससे डबल बढ़ जाता है। और ये देख लें आप, वहां से हैड सुलेमान की से लेके पीछे तो आप कसूर या पीछे तो बहुत हो भाई, लेकिन उससे आगे जो हम देख रहे हैं भी इन्होंने हमारा जो इलाका है वो टोटल तबाह कर दिया है, और वहां पे कोई चीज नहीं बची। और दरिया के अंदर ये मेरी खल फाउंडेशन की टीम कल जाके वहां पे देख के आई है तो लोगों का क्या हाल है, लोग इतने मुश्किल में इतने परेशान है। अल्लाह ताला खल फाउंडेशन को तौफीक दे। जैसे आज हम रत्ते की जा रहे हैं, और रत्ते की वहां पे हमने जो है ये दरिया सतलुज के किनारे के ऊपर जितने लोग वहां पे जो बेचारे गरीब बैठे हैं, जो मुसाफिर हैं, जो आगे से वो हिजरत करके बेचारे अपने जानवर लेके कोई बन के ऊपर, कोई सड़क के ऊपर, कोई नहर के ऊपर, उन सबको हम खाना पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। मैं इसके साथ ये कहूंगा भी खल फाउंडेशन पाकिस्तान पाइंदाबाद, खल फाउंडेशन जिंदाबाद। जैसे कि उन्होंने कहा कि लोग अब ये गरीब अमीर में यहाँ पर कोई फर्क नहीं रहा। हम एक बंदे से कल मिले हैं, उसका पूरा घर ही बह गया, उसका राशन भी बह गया, उसका सामान भी बह गया, तो वो कहाँ अमीर रहा, कोई जिम्मेदारी रह गया, सब एक बराबर हो चुके हैं। और एक में जो मुश्किलात है, चलो खाना तो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ चारा जो जानवर है वो बड़ी मुश्किल में है। तो मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि चारा उनको पहुंचाया जाए, या जिनके पास कोई कैपेसिटी है वो उन लोगों तक या उनको वहां पर बुला लें या उनके पास चारा पहुंचाए। जानवर आजकल बहुत तंग है। तो इसके साथ मैं दावत दूंगा जनाब हमारे जो बानी
राय गुलजार शाकर साहब हैं, वो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर आगे चलते हैं। जी राय बारिश अली साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का मशकूर हूँ कि जिसने हमें ये हिम्मत दी, तौफीक दी, हम अपने फंसे हुए भाइयों के पास पहुँच सके। अल्लाह की जो तौफीक है उसके बगैर तो कोई भी किसी की मदद कर ही नहीं सकता, और हम जो ये कर रहे हैं ये किसी पर एहसान भी नहीं है, ये अल्लाह की दी हुई तौफीक और हिम्मत से कर रहे हैं। कुछ ऐसे बंदे भी हैं, उनका बहुत बड़ा बड़ा नाम है, उनके पास फैक्ट्रियां, यानी कि बहुत ज्यादा अमीर तरीन है, लेकिन वो घरों में बैठे हुए हैं और किसी के लिए एक मिनट भी उनके पास टाइम नहीं है। तो उसके बाद मैं खरल फाउंडेशन पाकिस्तान का मशहूर हूँ कि जिनके दोस्त ऐसे, हम तो अपने आप को ये एक दूसरे के दोस्त भी नहीं मानते, हम एक कुनबा है, एक भाइयों की तरह हम रहते हैं। और कोई भी ऐसा पाकिस्तानी कौम पे या किसी भी इलाके में मुसीबत आती है तो हम वहाँ पे पहुँचते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी हमसे हो सके वहाँ के लोगों की हम मदद कर सकें। और कल जैसे बात की थी, एक मैसेज दिया था कि किसी का माल अगर किसी के पास आ जाए तो अमानत के तौर पर उसको वापस किया जाए। और कल चौंके हम दराए सतलुज के किनारे पे जितने भी मुतासरीन थे वहां गए, और एक गांव हमने इससे पहले जो हंसता बसता देखा था, कल मैं तो देख के तो हैरान और परेशान और अल्लाह से इतना डर गया। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से डरते हैं, इसीलिए माशाल्लाह ये सारी खरल फाउंडेशन इसी मैदान में है और सलाह मुतासरीन की मदद करती है। द्रास के गांव जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, हम इससे पहले एक खरल की वहां पे इयादत करने के लिए गए थे, बीमार था, बारिश साहब, मरकजी सदर साहब, ये सारे साथ थे। कल जब हमने देखा वहां पे वो गांव है ही नहीं, बलिया मेट हो चुका है। अल्लाह का घर वहां पे एक बचा हुआ है, मस्जिद, अल्लाह ताला के मौजज़ात हैं, उसने बचाया मस्जिद को, तो कुछ भी नहीं हुआ माशाल्लाह, उसी तरह ठीक। लेकिन पूरा वो गांव इसी तरह से पीछे आ जाए, टाली का जो राय साहब कल बता रहे थे, मरकजी सदर साहब, बड़ा अच्छा गाँव, सर सबज, वो भी नजर नहीं आ रहा, पानी में बिल्कुल बह गया। तो मैं ये कहना चाह रहा था, अल्लाह के खौफ से हर वक्त डरे, और अल्लाह की लाठी जो कहते हैं ना बे आवाज है, तो ये कल हमने देखा है अपनी आंखों से। तो इसलिए वो काम करे जो अल्लाह ताला को पसंद है और लोगों का हमेशा वसीला बने। जैसे राय बारिश अली साहब हमेशा ये मैसेज देते हैं, अपने लिए तो हर कोई जीता है, लोगों के लिए जिए, फिर उस जीने का मजा भी है। तो इसके साथ में राय बारिश साहब का खरल फाउंडेशन पाकिस्तान की ये टीम आपको नजर आ रही है। सदर लाहौर हमारे साथ 3-4 दिन से राय नामुल्ला, इसी तरह ये सारे राय आबद है। तो ये 3-4 दिन से अपने घर बार छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के सलाह मुतासरीन के अंदर हैं, उनके हालात देख रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। इसी तरह सबको चाहिए कि जो भी जहाँ भी फंसे हुए लोग हैं उनकी मदद की जाए। और खरल फाउंडेशन पाकिस्तान की बैक पे जो लोग बैठे हुए हैं आउट कंट्रीज में, हमारे परदेसी भाई जो खरल फाउंडेशन का गुलदस्ता है, और लम्हा ऐसे हालात में वो हमारी सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि आप मैदान में निकले, हम आपके साथ हैं। तो इन सारे भाइयों को अल्लाह ताला सलामत रखे। बहुत शुक्रिया राय साहब जी। उसमें मैं मानी साहब ने जो फरमाया, बजाय कि इंसान को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, खरल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान का जो इन्होंने जिक्र किया ना, बाहर लोग जो हमारे बैठे, वो हमारे बॉडी का हिस्सा है। खरल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान में हर अपनी वीडियो में ये मैसेज देता हूँ, वो इसलिए देता हूँ कि बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि शायद इनको बाहर से फंडिंग हो रही है तो ये काम कर रहे हैं, या इनको कहीं से भी डोनेशन आ रही है। ऐसा नहीं है। जो हमारे दोस्त, हमारी बॉडी का हिस्सा, हमारी फैमिली का हिस्सा बाहर बैठे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो चांदे के लोग जी, हम तकरीबन 60 से 70 लोग हैं इस बॉडी में, जो कि आपस में ही डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किसी और की फंडिंग इसमें शामिल नहीं होती। एक दूसरा ये है कि खरल फाउंडेशन इंशाल्लाह इसी फंडिंग में ही, जहां पर पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी कोई भी आफत आती है, तो इंशाल्लाह खरल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान सबसे आगे खड़ी होगी। ये खरल फाउंडेशन का मिशन है और इंशाल्लाह इस मिशन को लेकर चल रहे हैं और मिशन पूरा भी करेंगे। दूसरी बात यह है कि लोग, सब लोगों को इस पे हेल्प करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जी उसने किया है, मैं करूंगा तो क्या होगा। यही सब सोचेंगे तो फिर कौन करेगा। अगर आखिर में ये मेरा मैसेज है कि जो लोग हम बता रहे हैं कि उनके घर बह गए, उनके सब कुछ बह गया, राशन तक बह गया, दाने बह गए, तो ये सोचे कि ये मुसीबत उन पे आई है तो हम पे भी आ सकती है। सिर्फ ये सोचकर हर बंदे को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए।
बहुत शुक्रिया। चलते हैं आगे, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे वो इलाका भी और जहाँ जहाँ मदद लेके जाते हैं। बहुत शुक्रिया।